नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। न्यूज ट्रैप की खबर का एक बड़ा असर आपके सामने झलकने लगा है। ये जानकारी लगी है कि धांधली और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी आधारताल तहसील संभवतः कलेक्ट्रेट में शिफ्ट हो सकती है। हालांकि कोई लिखित आदेश कलेक्टर के जारी नहीं है, लेकिन पूरे शहर में, पूरे कलेक्ट्रेट में, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जो चर्चा है वो यही है कि आधारताल तहसील को उठाकर यहां पर कलेक्ट्रेट में शिफ्ट किया जा रहा है। जहां मैं खड़ा हूं ये रूम नंबर 21, बाजू में रूम नंबर 22 और ऊपर 2 रूम है। इस तरह से 4 कमरे खाली पड़े हैं और जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि इन चारों कमरे में आधारताल तहसील बहुत इत्मीनान से शिफ्ट हो सकती है। कारण आप सब जानते हैं, आधारताल तहसील में जिस तरह से मनमर्जी का राज चला है, तहसीलदार हो, आरआई हो, पटवारी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, इन्होंने जिस तरह से अपना कानून चलाया है और यूं कह लें कि नियम कायदों को अपनी जेब में रखा है, उससे पूरा प्रशासनिक तंत्र बौखला गया है। खासतौर में पारदर्शी कार्यप्रणाली के पक्षधर कलेक्टर दीपक सक्सेना इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और उनका साफ नजरिया है कि वो हर चीज, हर कार्यालय को अपनी आंख के नीचे, अपनी मॉनिटरिंग में रखना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा होगा यदि आधारताल तहसील कलेक्ट्रेट में शिफ्ट हो जाती है। हमने कुछ अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि 4 कमरों की जरूरत पड़ेगी और 4 कमरे इस कलेक्ट्रेट में आसानी से उपलब्ध है और इन 4 कमरों में बहुत अच्छे से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम न्यायालय के भी कामकाज इत्मीनान से हो सकते हैं। आधारताल तहसील में तहसीलदार जो हरि सिंह धुर्वे थे, तहसीलदार जो दीपक पटेल थे और आरआई पटवारी, इन सब ने मिलकर जिस तरह से धांधली और भ्रष्टाचार का खेल खेला है, उससे पूरी तहसील बदनाम हुई है। आपको मालूम है कि तहसीलदार धुर्वे ने फर्जी वसीयत से फर्जी नामांतरण किया था और वो जमीन बेच दी गई थी बिल्डर को। जो दीपक पटेल थे तहसीलदार, इन्होंने आरसी कॉम्प्लेक्स महाघोटाले के तहत फर्जी तरीके से एक रात में 32 नामांतरण किए थे। वो नामांतरण किए थे जो 35 साल से नामांतरण नहीं हो रहे थे। उसकी वजह साफ थी कि जमीन किसी और की थी, किसी और बिल्डर ने वहां पर निर्माण कर दिया इलीगल और वो बेच दी गई। 35 साल से वो नामांतरण रोके थे, लेकिन सौदेबाजी के चक्कर में पटवारी और दीपक पटेल दोनों ने मिलकर रातों रात बाहर से कंप्यूटर से केस दर्ज किए और उसका नामांतरण कर दिया। कलेक्टर दीपक सक्सेना के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, उन्होंने पूरे नामांतरणों पर रोक लगा दी। रजिस्ट्री विभाग ने भी रजिस्ट्री को अमान्य मान लिया है। कुल मिलाके आधारताल तहसील में जिस तरह का जंगल राज है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि घनघोर मॉनिटरिंग की जरूरत है। अभी हाल ही में वहां के तहसीलदार, पटवारी और बाबू ने मिलकर कोटवार की जमीन प्राइवेट कर दी साहब, और बेच भी दी उस जमीन को। यह मामला भी हमने न्यूज ट्रैप में उजागर किया, जिसको भी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बहुत गंभीरता से लिया और उस पर एक्शन हो रहा है। बहरहाल आधारताल तहसील हाट बाजार विजयनगर में संचालित है। वहां से यहां शिफ्ट होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि ये जो धांधली है, भ्रष्टाचार है, इस पर काफी हद तक नियंत्रण होगा। और कलेक्टर दीपक सक्सेना की भी यही चाहत है कि जनता के काम पूरी ईमानदारी से हो, उन्हें परेशान न होने पाए और कोई भी अधिकारी, कोई भी पटवारी, कोई भी आरआई, कोई भी नायब तहसीलदार किसी तरह का भ्रष्टाचार न करने पाए। इस पर कलेक्टर की विशेष निगाहें हैं।